नदीम अफजल चंद साहब, इस फैसले के ऊपर 25 अक्टूबर के ऊपर इतना जोर था कि 25 अक्टूबर गुजर गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में लोगों को रोटी मिलना बंद हो जाएगी। अब 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम तो आ गई है, अब क्या होगा? कल से हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। देखिए जी, जी मलिक साहब, अगर इस मुल्क का आप मसाइल की लिस्ट बनाएं ना जी, कि मुल्क के कौन कौन से मेन मसाइल हैं, तो निज़ाम अदल एक बड़ा मेन मसला है, और सिविल जजेस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन जितने जज आजकल सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, बदकिस्मती से किसी ने भी कोई रिफॉर्म्स इस लेवल पे नहीं की कि लोगों को आम नज़र आए कि फ़लाँ चीफ जस्टिस ने बड़ी रिफॉर्म्स की हैं और वो लोगों को ऐसा इंसाफ नीचे मिलना शुरू हो गया। चंद साहब, इस वक्त तो रिफॉर्म से ज्यादा मैच ये था कि काजी साहब को चीफ जस्टिस रखना है अदालत का, नीचे मंसूर अली शाह साहब को कैसे आगे पीछे करना है, या किसको लगाना है? मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ। अब देखें जी, निज़ाम अदल को छेड़ना पीपल पार्टी का तो पहले दिन से मैनिफेस्टो में है, हर दौर में, कि हमने जुडिशल रिफॉर्म्स करनी है, जुडिशल रिफॉर्म्स करनी है। उसमें सबसे मेन मसला बनाया गया कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से फिर बिलावल साहब ने लीड ली, फिर उसमें इवन जाके फिर बेंच पे जाके कंप्रोमाइज, गिव एंड टेक ही होता है सियासत में। कोई आप एक पॉइंट पे खड़े नहीं रह सकते, वो आटदरबी होती है। पार्लियामेंट जमहूरियत में फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, और हमने कोशिश की मौलाना फजल रहमान को, PTI को, नून लीग की हुकूमत में बाकी इत्यादियों को साथ लेके तो हो गया। अब अगर आप कहेंगे जी कोई पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा था, तो सच्ची बात है, हमारी जो पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई उस पर हमें तो ना मंसूर अली शाह पे कोई इख्तलाफ था, ना कोई किसी और पे, ना कोई पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा था। जिस तरह मौलाना ने कहा कि अपोजिशन को अगर कोई एजेंडा पर्सन किसी को इख्तलाफ है तो या नून लीग या PTI, क्योंकि जुडिशरी के बेनिफिशियरी हिस्टोरिकली ये रहे, हम तो कभी बेनिफिशियरी रहे नहीं, हमने कभी ये मखाने खाए ही नहीं जुडिशरी के। पीपल्स पार्टी आज तक बेनिफिशियरी नहीं रही, पीपल्स पार्टी विक्टिम रही है, हमेशा इनका शिकार रही है। इफ्तिखार चौधरी क्या तो आपको बहुत इफ्तिखार चौधरी शिकार, साकब निसार, नसीम हसन शाह, भुट्टो साहब की फांसी से शुरू हो जाए ना, बीबी की असम्बलियाँ डिजॉल्व हुई, बीबी को किस तरह निकाला गया, बीबी के केसेस, हम एक लंबी लिस्ट। लेकिन अभी वाला सवाल फिर अधूरा रह गया। नहीं, हिस्ट्री लोगों को बताना जरूरी है। वो तो सही है, वो तो नहीं, लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि एक इंप्रेशन ये बनाया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी ने तो इसको पीपल पार्टी का कोई कयूब नहीं था। लेकिन जिस तरीके से बिलावल पीपल पार्टी का कोई साकब निसार आज तक नहीं बना। लेकिन इफ्तिखार चौधरी, आप देखें ना, जो इफ्तिखार हमने जुडिशरी की रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की, मैंने खुद डंडे खाए, मारे खाए, और इवन मेरी फैमिली ने बड़ा कुछ भुगता है, उसको सिर्फ नोटिस दिया था। एक की बेनिफिशियरी सिर्फ नून लीग थी, बाकी सब ने उसको भुगता पूरे पाकिस्तान। नहीं, बड़े बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं, बड़े बड़े वकला रहे हैं जो अरबपति बन गए हैं, उनके सिर्फ नून लीग नहीं। 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याहिया अफरीदी साहब। तीनों बड़े काबिल हैं। मैं उनका आज पढ़ रहा था, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, पता नहीं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, HE सोनियन है, बड़े काबिल जजेस हैं। तो मसला क्या है उसमें, हम फेवरेट्स क्यों ढूंढ रहे हैं? अब कमेटी में है मामला, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त सेशन जारी है। तो अगर आपके प्रोग्राम में मैं बैठ के कमेंट्स करूं तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ज़ाती तौर पर आपको मंसूर अली शाह साहब से तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं? मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। मैं मंसूर अली शाह साहब अच्छे इंसान हैं सारे, मैं उनको जानता हूँ, बाकियों को मैं जानता नहीं हूँ। मंसूर अली शाह अच्छे आदमी। अच्छा, आपकी जमात उनको वोट करेगी? मुझे कोई पता नहीं, सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोई पता नहीं। अभी पार्टी के अंदर, कमेटी के अंदर क्या माहौल बनता है, ये अब कमेटी मेंबरान पे डिपेंड करता है कि उनके सामने क्या क्या चीज़ें आई हैं। अब ये पहला टेस्ट केस भी है, अगर किसी को इख्तलाफ भी करना है तो सॉलिड रीजन देनी पड़ेगी। सैयद नवीर कमर का भी इम्तहान होगा, अंदर जाके क्या बोलते हैं। नहीं, सॉलिड रीजन देनी पड़ेगी, मेरी गुजारिश, सॉलिड रीजन देनी पड़ेगी जी। चंद साहब जो और सियासत के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान, मेरे भाई जो तारीख बता रहे हैं उसकी तफसीलात में जाएंगे तो काफ़ी लंबी एक कहानी है, हर जमात की अपनी अपनी एक कहानी है, और वड्डी साड़ी कहानी नहीं है। ताज़ा तरीन शिकार अदलिया का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब रहे हैं, इसमें कुछ शक यूसुफ रज़ा गिलानी, मैंने कहा ताज़ा तरीन कह रहे हैं ना, ये बेनिफिशियरी रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब करते थे, कुर्सी से उतरो, घर जाओ, लंबी एक फहरिस्त। ये इंसानों की बस्ती है, जानवरों की बस्ती नहीं है, कुर्सी से उतरो, घर जाओ। दूसरी बात ये है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे विक्टिम्स हैं ना, हम खुद रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को देखें, आपके कैसे झूठे मुकदमे बतौर प्राइम मिनिस्टर घर भेज दिया। बात ये है कि बड़ी सिंपल सी एक बात है, इसमें कोई वो नहीं है फेवरेटिज्म और कोई
शख्सियत प्रस्ती नहीं है, चूँकि इदारे रेलिवेंट होते हैं, अफराद रेलिवेंट नहीं होते, और अफराद ने चले जाना होता है, इदारों ने रहना होता है। हमारे मसला क्या है, सिर्फ एक नुक्ते पे बात करूँगा कि यहाँ कोई ये नहीं देखता जो पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है कि बात क्या हो रही है, वो नहीं देखेंगे, कंटेंट नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि बात कौन कर रहा है। और अगर ये बंदा बात कर रहा है, मालिक साहब कर रहे हैं, तो मैंने इनकी बात सुननी ही नहीं है, चाहे ये जितना मर्जी हाथ की बात करें, मैंने नहीं मानना। ये ट्रेंड ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये जी कि हमने जस्ट वन लाइनर, हमने जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था 2006 में, वहाँ पार्लिमान के इख्तियार को दोबारा जजेस की तकर्री के हवाले से उसके करीब तर ले गए हैं, यानी पार्लिमान के तकद्दुस में इजाफा हुआ है, जिसमें पीटीआई भी बैठती है। 18वीं तरमीम में आपको ये करना पसंद नहीं था, वहाँ पीछे हमने किया था। 18वीं तरमीम के बाद एक रिट दाखिल हुई थी और वो इख्तियार हमसे जबरदस्ती छीन लिया गया था। नहीं आप था 18वीं तरमीम चीन के देने वालों में शामिल थे। 19वीं इफ्तिखार चौधरी ने छीना था। नहीं, तारीख दुरुस्त रखे।